डॉक्टर यशवंत सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो तमाशा हो रहा है ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का इनका तरीका है। आपसे फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना के मुद्दे पर विपक्ष नेता भी बोलने वाला है, डॉक्टर किरोड़ी बोलने वाले जो बातें सदन के आपके विपक्ष सदस्य भी हैं, वो अपनी बात यहाँ से भी कह सकते हैं। ये उत्तर देंगे 4 बजे केवल इसलिए ये आप गलत कार्य के भागीदार हो रहे हो। बिना सीटों पे अध्यक्ष महोदय सामने नजर आ रही है। जब से माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने हैं तो शायद आज तक के इतिहास में सरकार ने 8-10 महीने हुए कुल अपना पिछला बजट पेश किए हुए, और इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे कांग्रेस के लोग हिल गए कि इनकी बातें उठेंगी, इनकी पोल खुलेगी, इनके भ्रष्टाचार के कारनामे आएंगे। मैं अपने ही कह सकता हूँ कि अभी ये माननीय डोटासरा जी रोजाना मदन दिलावर जी को कोसते हैं, पर डोटासरा जी इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। मदन दिलावर जी से शिक्षा मंत्री है जिन्होंने 1,54,000 लोगों को सूर्य नमस्कार करके पूरे वर्ल्ड के अंदर स्थान प्राप्त किया है। ये होते शिक्षा मंत्री जो कुछ दे रहे हैं। एक शिक्षा मंत्री आप थे जो गहलोत जी के सामने भरी मीटिंग में और शिक्षकों को ही मीटिंग के अंदर, और जब मुख्यमंत्री पूछते हैं कि आपके कोई स्थानांतरण में पैसे तो नहीं लिए जाते, तो शिक्षा मंत्री के सामने ही सारे के सारे शिक्षकों ने एक सुर में कहा, साहब बिना पैसे तो कोई ट्रांसफर होता ही नहीं है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से शर्म की बात किसी शिक्षा मंत्री के लिए हो नहीं सकती। इससे ज़्यादा बेशर्मी की कोई बात हो नहीं सकती। ये सबसे ज़्यादा बेशर्मी की बात है। डोटासरा जी सुनने की बात है। एक तरफ आप शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा लो, तब आपके मुख्यमंत्री ने पूछा कि शिक्षा मंत्री पैसे लेके तो ट्रांसफर नहीं करता है, तो खुले दिल से सारे अध्यापकों ने कहा। एक तरफ आज शिक्षा मंत्री है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में राजस्थान का गौरव बढ़ाया और सूर्य नमस्कार के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाया। सीखो कुछ, अगर सीख से तो होश में तो आए हुए आप लोग, होश में आओ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपके जो कर्मों का फल है वो जनता दे चुकी है। इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? आज विपक्ष में बैठे हुए हो। ऐसा एक महकमा नहीं था, ऐसा एक क्षेत्र नहीं था जिसमें आप लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया। हमारे विपक्ष के नेता जो अलवर से आते हैं इनसे कोई ये पूछे कि कितनी जमीनों के घोटाले हुए, कितने हजारों बीघा जमीन बाद में अब कैंसिल हुई है, शायद ऐसा कोई ढाणी गांव नहीं था जिसमें आपके घोटालों की गूंज नहीं थी। इससे फिर बाई इलेक्शन हुए, आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि भजन लाल जी की एक भी सीट नहीं आएगी, बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी की सरकार एकजुट होकर काम करती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल साथ मिलकर के काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। आज जब आपने देखा कि भजन लाल जी किसान के हित के अंदर, किसान बलजीत की बात तो करने वाले जैसा होता है वैसा ही करता है, जो कर्म उसके थे वही कर्म डोटासरा जी के रहे, इसलिए उनको बहुत याद आता है। जैसा कर्म था वैसा ही, बलजीत की औकात नहीं और इनकी नहीं कि कुछ हमको कर जाए, पर ठीक चुना है। मैं डोटासरा जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने जैसा ही व्यक्ति को चुना जो हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त रहा,
और हमने तो चुनाव होते ही अकल ठीक कर दी थी। तो आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जगह को चुनो, जिस भी महकमे को चुनो, उसी ने आपने बड़े बड़े घोटाले किए। अब आप ताज्जुब कर गए कि जो मुख्यमंत्री आज भजन लाल जी को ये तय कर लिया कि मैं किसान को दिन में बिजली दूंगा, 2027 की घोषणा कर दी, नौजवानों को नौकरी की बात कर रहे हैं, महिलाओं को उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं, गरीबों के विकास की बात कर रहे हैं, तो ये तय है कि आपके पेट दर्द होना तय है। आपके पेट दर्द होना तय है। आप कुछ कर तो सकते नहीं, तो आपने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के जो कार्यशैली है, एक बात आज याद कर लेना, या तो भजन लाल जी के भजन करना विपक्षियों तय कर शुरू कर दो, वरना तो आप अगले बार नक्शे पे भी नहीं मिलोगे कहीं कांग्रेस नाम की, जैसा आपका दिल्ली बहाल होने जा रहा है। दिल्ली के सर्वे में जो आपकी दुर्दशा होने जा रही है, आप 2 सीटें लेने लायक नहीं है। राइजिंग राजस्थान, इतने मुख्यमंत्री, इतने चुनाव हुए भजन लाल जी के समय में, जो राइजिंग राजस्थान इतनी जल्दी किया और जिसके अंदर 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश की बात हुई है, तो ये अपने आप में अभूतपूर्व सफलता है। इससे ज़्यादा सफलता और नहीं मिल सकती। इसी तरह जब हमारा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान विकास की गति पकड़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। तो आपसे ये सब चीज़ें देखी नहीं जा रही, आप देख भी नहीं सकते क्योंकि आपका डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को अस्तित्व बचाने के लिए भजन लाल जी के भजन करना शुरू कर दो, इसी से तुम्हारी दुर्गति बच सकती है। माननीय हमारे विपक्ष के नेता जैसे मैं बात करना चाहता हूँ कि अलवर के अंदर कोई एक महकमा तो बता दो, कितनी ज़मीनें हड़पी, कितनी ज़मीनों पे अवैध कब्जे हुए, कितनी माइनिंग एरिया पे कब्जा हुआ और आखिर में सब छोड़नी पड़ी। तो आपकी कहीं पूछ तो है नहीं, मजा आता तो इस तरह से ऐसी हरकतें करना बेकार है। रही बात, जनता चाहती थी हमारा इलाका तो खासकर जहाँ पर दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आता, ये लगता नहीं था कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारे इलाकों को भी पानी दे सकती है, नहर ला सकती है। ये कल्पना में भी नहीं थी, केवल सोचते थे कि हे प्रभु ऐसा कोई चमत्कार करो। माननीय वसुंधरा जी ने ये बात को जो समझा कि बिना कैनाल के लोगों का गुजारा नहीं हो सकता, पीने का पानी नहीं मिल सकता, सिंचाई का पानी नहीं मिल सकता, तो उन्होंने ईस्टर्न कैनाल की जो रचना रची और उसको आप लोगों ने 5 साल तक जो बर्बाद किया, 5 साल तक जो आपने तबाह किया, इधर उधर की बातें करते रहे। आप नहीं चाहते थे कि इलाकों को पानी अच्छा मिले, आप नहीं चाहते थे कि किसान आगे बढ़े, आप नहीं चाहते थे कि क्षेत्र में खुशहाली आए। तो आप लोगों ने पूरे 5 साल बेकार कर दिए। और मान लिए भजन लाल जी आए, आते ही पूरे 10 महीने भी नहीं हुए, आप देखिए इतनी जल्दी कोई दुनिया का मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जो मान लिए भजन लाल जी ने किया। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई तारो लेनो ना देनो ना। किरोड़ी लाल खुद सक्षम है, अपनी बात कह सकते हैं, एमएलए है, ये तो है नहीं कि वो हाउस के मेंबर नहीं है। पर ये कहो साहब हमारे घोटाले खोलने से पहले इस्तीफा दो, तब तो कुछ जम जाए यार। प्रमाणित चीजें आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, जो लोग आपकी पार्टी गए इनमें कई तो एमएलए बड़े खड़े हुए हैं, और इसमें मुख्यमंत्री कह रहा है 10-10 करोड़ रुपए लेके चले गए। इससे बड़ा आप लोगों में क्या कलंक लग सकता है? अब तो कुछ शर्म तो कर लो, कहीं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपसे फिर मैं निवेदन करता हूं कि
किरोड़ी की बात सुनेंगे जब आप भ्रष्टाचारी लोग बैठ जाएंगे। आपके अंदर कुछ अकल सीखो कि किस बात पे हल्ला मचा रहे, और हल्ला मचा लो कि भजनलाल का जो कार्य क्षेत्र है, काम करने का तरीका है, जो भजनलाल जी जनता के हित में सोचते हैं, जो भजनलाल जी जनता के हित में काम करते हैं, उसके सामने अब कांग्रेस नाम की चीज नहीं मिलेगी। कांग्रेस का ये भी नहीं पता लगेगा कि कहीं इस दुनिया में कांग्रेस है। कांग्रेस को ढूंढा भी नहीं मिलेगा। आज जो इस्तीफा कर रहे हो ना, तारी जमानत भी नहीं बचने वाली आगे। ढूंढते फिरोगे तुम, तारो ऐसा इस्तीफा हो जाएगा कि आगे आप किसी लायक ही नहीं बचोगे। इसलिए डोटासरा जी अपने जैसे कर्म मत सिखाओ। बोला साहब 5-6 सीटों में से सारी सीटें कांग्रेस की आएगी। ये तो एक गलती से जीत गए, नहीं तो थारी जमानत भी नहीं बची। इससे ज्यादा थारी दुर्गति क्या होगी? कुछ तो शर्म कर लो। और डॉक्टर देखो, ये किरोड़ी की बात क्यों कर रहे हैं? ये डोटासरा जूली किरोड़ी की बात इसलिए कर रहे हैं कि कहीं किरोड़ी हमारी भी पोल ना खोल दे। इनका क्या लेना देना? बीजेपी का सदस्य, बीजेपी का मंत्री, पार्टी अपना आप करेगी जो करेगी, हम कहाँ से बीच में आ गए? इसलिए कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म रखो। खाली चिल्लाने से इतनी ऐसी सरकार अगले धारीवाल जी इस बोलो आ रहा थे इस बार तो भजनलाल का मतलब है माननीय अभी 20 माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें। हमको कतई रिटायर कर देगा जब आगे की बात सोची जाएगी। जो आदमी दिन और रात जनता के हित में जी रहा है, जनता की सोच रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, नौजवानों के लिए काम कर रहा है, नौजवानों के भविष्य के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की इस्तीफा दो। ये थारा हमने कह दिया इस्तीफा दो। अरे थारे भ्रष्टाचारियों, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म रखो, कहीं तो शर्म रखो, कुछ तो शर्म करो। थारी नसों हर रग में थारा भ्रष्टाचार डूबा हुआ है। इसलिए बलजीत तेरो निस्तार लागे तो अलग बात है, यार को तो कुछ लागे नहीं। और मैं देसी भाषा में कुछ बोल दूंगा तो संसदीय भाषा हो जाएगी।